लेट्स से ये आपका मेमोरी है, ठीक है। आपको ये पहले से पता है कि जब कभी भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होता है, ये सबको पता है। जब कभी भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल के लिए लेट्स से आप बोलते हैं int a, लेट्स से आप लिखते हैं int a। जैसे आप ये लिखते हैं, कुछ चीज जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइंड है, और वो डिफाइंड ये है कि किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप, कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का कोई एक वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो कितना मेमोरी कंज्यूम होगा, राइट। आईएनटी के केस में ये 4 बाइट्स होता है लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो सी है, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, डॉट नेट हो, राइट, सी शार्प हो, कुछ भी हो, आईएनटी के केस में 4 बाइट्स, राइट। तो अगर आप आईएनटी का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपके मेमोरी का 4 बाइट कंज्यूम होता है। अगर आप 1000 वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिएगा तो 4000 बाइट कंज्यूम होगा, राइट। कंज्यूम होने का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप आईएनटी ए करते हैं तो कहीं ना कहीं पे जाके लेट्स से ये एक लोकेशन है मेमोरी का, इस मेमोरी पे जाके जगह एलोकेट हो जाता है, बोला जाता है कि भाई ये रहा मेरा आईएनटी ए वेरिएबल का जगह है, यहाँ पे ए का वैल्यू स्टोर होगा, ठीक है। और ये एड्रेस कहाँ है और वेरिएबल का नाम क्या है, तो सॉरी, तो आपका ये एड्रेस कहाँ पे, तो ये तो आपका एड्रेस है यहाँ पे, और ये एड्रेस किसका है, ए वेरिएबल का है। तो एक दूसरा जगह होता है जहां पर कि हम लिखते हैं कि वेरिएबल का नाम है ए और उसका एड्रेस है कुछ ये, ठीक है। ये एक दूसरा रजिस्टर है जो कि आपका जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप कंपाइल कर रहे हैं, जब कंपाइल होता है तो वहां पे मतलब वो मेंटेन करके रखता है कि मेरा वेरिएबल ये है और उसका एड्रेस ये है, ठीक है। तो जब कभी भी आप बोलते हैं कि हमको ए का वैल्यू चाहिए तो वो उस एड्रेस रजिस्टर में जाता है, देखता है कि ए का जो एड्रेस कहाँ पे है, तो वहां पे है, मेमोरी के उस जगह पे जाता है और वहां पे जो भी वैल्यू रखा होता है वो आपको लाकर दे देता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, चाहे आप सी में करें, सी प्लस प्लस में करें, जावा में करें, डॉट नेट में कहीं भी करें, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी एलोकेट होता है। और जब मेमोरी एलोकेट होता है तो उसका हिसाब किताब रखने वाला कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, एलोकेट किए हैं अगर हमको उसके पास जाना है तो उसका कुछ ना कुछ तो उपाय होना चाहिए ना कि हम उस जगह तक पहुंच पाए उस एड्रेस पे। तो एक दूसरी जगह पे उसको हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप वेरिएबल नहीं यूज करके, ठीक है, आप वेरिएबल नहीं यूज करके, है ना, आप उसके एड्रेस से डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, उसका एड्रेस एलोकेट होता है, अब आप उस वेरिएबल के थ्रू नहीं जाके आप सीधे बोलेंगे कि हमको इस एड्रेस से चाहिए, सीधा आप एड्रेस ही बताएंगे, ठीक है। सीधा आप क्या करेंगे, सीधा एड्रेस बताएंगे। जब आप एड्रेस केवल बता देंगे डायरेक्टली तो वो उस एड्रेस पे जाएगा और उस एड्रेस से आपका काम करके लाकर दे देगा, ठीक है। तो इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल होता है, राइट, या एड्रेस को स्टोर करने के लिए जो तरीका यहाँ पे बताया गया है, राइट, उसका नाम रखा गया है, उसको बोला गया है पॉइंटर, उसका नाम रखा गया है पॉइंटर, पॉइंट करने वाला, डिनोट करने वाला, उस एड्रेस को डिनोट करने वाला, पॉइंट करने वाला, उसका नाम रखा गया है पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर तो नाम रखा गया है, लेकिन अगर आप जब प्रोग्राम में, सी के प्रोग्राम में अगर आप पॉइंटर लिखना चाहते हैं कि भाई ये जो मेरा एक वेरिएबल है, क्योंकि आपको अब एड्रेस रखना है तो एड्रेस रखने के लिए तो एक वेरिएबल ही चाहिए होगा ना, कुछ भी स्टोर करना है तो कहीं ना कहीं स्टोर कीजिएगा, तो वेरिएबल में स्टोर कीजिएगा, राइट। जैसे पहले वैल्यू स्टोर करते थे, अब हम वहां पे एड्रेस स्टोर करने वाले हैं, राइट। तो अब अगर आपको ये जानना है कि भाई पॉइंटर तो आप बता दिए उसका काम क्या है, कि पॉइंटर क्या है, स्टोर इट कैन स्टोर
द एड्रेस, स्टोर द एड्रेस ऑफ एन अनदर। ठीक है, तो पॉइंटर क्या कर सकता है, ये किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रख सकता है। फाइन। अब क्या होगा, अब हम लोग को ये जानना है कि आखिर हम इस पॉइंटर को यूज कैसे करेंगे, या पॉइंटर सबसे पहले हम यहाँ पे सी के प्रोग्राम में कैसे जानेंगे कि ये एक नॉर्मल वेरिएबल है या और दूसरा एक जो है पॉइंटर वेरिएबल है। नॉर्मल वेरिएबल तो हम आज तक यूज करते आ रहे हैं, आईएनटी ए कैर बी सी, फ्लोट ए बी सी, ऐसे हम यूज करते जा रहे हैं। तो हमको पता चल जाता है कि ये नॉर्मल वेरिएबल है जिसमें कि हम एड्रेस नहीं स्टोर करते हैं, इसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। आईएनटी ए जब लिखते हैं तो हम उसमें क्या स्टोर करते हैं, वैल्यू, उसमें हम एड्रेस स्टोर नहीं करते। एड्रेस स्टोर करने के लिए आपको पॉइंटर यूज करना है। पॉइंटर यूज करना है तो पॉइंटर कैसे यूज करेंगे, तो पॉइंटर के लिए एक यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है काम, भले ही इसका बहुत बड़ा हो लेकिन इसको यूज करने का तरीका जो है बहुत ही सिंपल है। बोला क्या गया कि भाई आपको अगर पॉइंटर बनाना है ना, तो जैसे आपको आईएनटी, अब एक चीज और भी है, अब यहाँ पे एक चीज और भी आपको ध्यान में रखना होता है कि जब आप पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, मतलब आप एक ऐसा वेरिएबल बनाते हैं जिसमें कि आप एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं, वहां पे आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना होता है कि अगर आपको कोई एक वेरिएबल है आईएनटी टाइप का और उसका एड्रेस स्टोर करना है, तो जब आप पॉइंटर बनाइएगा ना, तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, वहां बताना पड़ेगा कि भाई ये जो हम एड्रेस रख रहे हैं ना, इस एड्रेस पे आईएनटी वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, ये उसको बता के रखना पड़ता है ताकि कोई भी ऑपरेशन करने में सी को पहले से पता रहेगा कि भाई इस ये जो एड्रेस है वो एक आईएनटी वेरिएबल का है, इसमें आईएनटी वैल्यू होगा, और वहां से जब भी कुछ लाएंगे तो उसका उठाने का, रीड करने का, उसका ऑपरेशन करने का जो भी तरीका है वो आईएनटी का जैसे करना है वैसे करना है। राइट, तो जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, जैसे आईएनटी ए एक वेरिएबल है और उसका हमको पॉइंटर बनाना है, तो लेट से हम आईएनटी ए पॉइंटर हम उसका नाम रखते हैं। ठीक है, ए पॉइंटर। अब इसमें क्या करना है, वेरिएबल के नाम से पहले एक स्टार लगा देना है। ठीक है, अगर आप स्टार लगा दिए इसका मतलब ये हो गया है पॉइंटर वेरिएबल। तो स्टार जो है डिनोट करता है, स्टार जो है वो डिनोट करता है, स्टार इट डिनोट्स, it denotes that this variable is a pointer variable। स्टार लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, दिस वेरिएबल कैन ओनली स्टोर द एड्रेस ऑफ एन अनदर वेरिएबल, और जो दूसरा वेरिएबल होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब पॉइंटर जो बनाए हैं वहां पे डेटा टाइप क्या लिखे हैं, आईएनटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए पॉइंटर है ना, ए पॉइंटर जो आपका वेरिएबल है, पॉइंटर को अच्छा से शॉर्टकट में अगर आप हर जगह देखें ना तो पीटीआर हम लोग लिखते हैं पॉइंटर शॉर्टकट में। ठीक है, तो ये जो ए पीटीआर है, इट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एन आईएनटी वेरिएबल ओनली। ये जो है आईएनटी पीटीआर लिखे हैं, उसमें जो है हम लोग जो एड्रेस स्टोर करेंगे वहां पे हम केवल किसी आईएनटी वेरिएबल का ही उसमें एड्रेस स्टोर करवाएंगे। ठीक है, किसी कैर या फ्लोट या डबल का उसमें हम उसका एड्रेस आईएनटी वाले में नहीं डालेंगे। अगर मेरे पास कुल से एक कैर वेरिएबल है, ठीक है, जैसे कैर ch, इसका हमको एड्रेस स्टोर करना है, तो हम लोग जो बनाएंगे कैर स्टार CHPTR। ठीक है, बात समझ में आया। तो बेसिकली अब ऐसा नेमिंग ऐसा नहीं कि CH को CH उतार देने की जरूरत है आपको, बस हम इसलिए रख लेंगे बस सिंक में बना रहे हैं और कुछ पर्पस। तो अब ये CHPTR जो है ये क्या कर सकता है, इट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी कैर डेटा टाइप, और कैर वेरिएबल आप लिख सकते हैं, कैर डेटा टाइप वेरिएबल लिख लीजिए, कैर डेटा टाइप वेरिएबल।
ठीक है, आप लोग इसको नोट करेंगे क्या? नोट करना है तो कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ओके फाइन, चलिए अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल भी करते हैं जिससे कि आप लोगों को पॉइंट अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहला बात, ये जो पहला लाइन है, लाइन नंबर 6, इसको आप कोई हमको समझाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे? ये बताएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है? सर कैर वेरिएबल का है, कैर वेरिएबल बन रहा है सर, इसमें एक्स क्या स्टार वेरिएबल वेरिएबल। बना है और उसमें एक वैल्यू डाल दिए है, वैल्यू क्या है? एक्स। फाइन, अब देखिए एक चीज और जो हम लोग नहीं बात की, तो ये स्टार को हम बता दिए कि ये क्या डिनोट करता है, स्टार। पॉइंटर। जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर उस समय ये स्टार है, इसका मतलब ये डिनोट करता है कि ये जो वेरिएबल है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें आप कोई एड्रेस डाल सकते हैं, राइट? यही बताएं आपको। इसका मतलब यहाँ पे ये जो पीटीआर, ये कैसा वेरिएबल है? पॉइंटर सर। पॉइंटर। वेरिएबल है। इस पॉइंटर वेरिएबल में किस तरह के डेटा टाइप का एड्रेस आप डाल सकते हैं? कैर। कैर। करेक्ट। ठीक है, देखिए इस स्टार को, एक तो आपको वो उपाय, वो चीज बताया, दूसरा जो चीज होता है, अच्छा स्टार नीचे लिखा है वहीं पे बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एम परसेंट ए, राइट? यहाँ पे एम परसेंट ए लिखा हुआ है। एम परसेंट को हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर हम पूरा पढ़ें इसको तो क्या पढ़ सकते हैं? एड्रेस ऑफ ए पढ़ सकते हैं। यस सर। ठीक है, अगर एम परसेंट का नाम एड्रेस ऑफ है, अगर एम परसेंट का नाम एड्रेस ऑफ है, तो ये क्या लिखा हुआ है? एड्रेस ऑफ ए, यस सर। राइट? तो बेसिकली एम परसेंट अगर ए लिख देंगे या एम परसेंट कोई भी वेरिएबल लिखेंगे, तो वो अब क्या करेगा, ये उस वेरिएबल का एड्रेस आपको देगा। क्या देगा? एड्रेस। ठीक है, अब क्योंकि पीटीआर मेरे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें कि किसी भी क्या डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस हम डाल सकते हैं, ये जो है हमारे पास एक किस तरह का वेरिएबल है? कैर सर। कैर। इसका मतलब ये है कि हम लोग इस पीटीआर में ए का एड्रेस डाल सकते हैं। यस सर। ठीक है, अगर हम एम परसेंट ए लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ ए। तो एम परसेंट ए अगर लिखेंगे तो ये आपको क्या देगा? एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल। बात समझ में आ गया? ये क्या देने वाला है? एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए। और क्योंकि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है तो हम उसमें स्टोर कर पा रहे हैं। तो अभी पीटीआर में क्या चला गया? एड्रेस ऑफ ए। ए। तो हम लोग यहां लिख देते हैं एड्रेस ऑफ ए इज स्टोर्ड इन एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। ए है ना, ए वेरिएबल गेट स्टोर्ड इन CHR, राइट? CHR पॉइंटर वेरिएबल, यही हुआ है ना? CHR पॉइंटर वेरिएबल। फाइन, यही हो रहा है इस लाइन में। यस सर। अब अगर हम यहाँ पे इसमें जरा हमको बताइए तो क्या प्रिंट होगा? जरा ध्यान से पढ़ के तब बताइएगा, घबराइएगा नहीं। एक्स। एक्स प्रिंट होगा, इसलिए बोले घबराइएगा नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज सी और ए प्रिंट कर रहे हैं। ए तो है ना, ए में क्या डाले हम? एक्स। एक्स। तो हम ए को प्रिंट कर रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा? एक्स। राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं एम परसेंट ए। क्या प्रिंट कर रहे हैं? यस एम सर। परसेंट ए। एम परसेंट ए का मतलब एड्रेस का स्टोर, एड्रेस ऑफ ए। एक ठीक है, एड्रेस। एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट करने के लिए, मतलब अगर कोई एड्रेस प्रिंट करना है तो उसके लिए जो आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंटेज पी। ठीक है, एड्रेस के लिए क्या है? परसेंटेज पी। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपको? एड्रेस ऑफ ए। ए। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम पीटीआर को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? एड्रेस। एड्रेस ऑफ, हाँ एड्रेस है।
एड्रेस ऑफ किसका? एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन नंबर 9 में जो वैल्यू आएगा, लाइन नंबर 10 में जो वैल्यू आएगा, दोनों एक होगा कि अलग अलग होगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। राइट, क्योंकि लाइन नंबर ए में भी हम एड्रेस ऑफ ए प्रिंट कर रहे हैं और लाइन नंबर 10 में भी हम क्या प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ तो आप लोगों को क्या बोले कि यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे हम लोग पीटीआर में डाल रहे हैं ए का एड्रेस, तो यहाँ पे भी पीटीआर का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे भी हमको सेम वैल्यू मिलेगा जो यहाँ पे मिला और यहाँ पे मिलेगा, दोनों जगह पे सेम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब पीटीआर भी एक वेरिएबल है ना, उसमें भी एड्रेस स्टोर हो रहा है ना, मतलब कोई वैल्यू स्टोर हो रहा है, वो भी एक वेरिएबल है कि नहीं है? हाँ। तो उसका भी कुछ Yes. एड्रेस होगा। यस सर। यस सर। उसका भी कुछ एड्रेस होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा जरा बताइए तो। एड्रेस ऑफ पीटीआर आएगा, मतलब अलग रहेगा। एड्रेस ऑफ पीटीआर। एड्रेस ऑफ पीटीआर, राइट, है ना, कुछ अलग वैल्यू। हाँ अलग रहेगा। जो लाइन नंबर 9 और 10 में था वो अलग चीज था और यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो क्या होगा? कुछ अलग रहेगा। एड्रेस। अलग रहेगा एड्रेस। यस सर। अब देखिए, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये जो पॉइंट, ये जो स्टार है, ये डिनोट करता है कि वेरिएबल जो है पॉइंटर वेरिएबल है। वैसे इस स्टार को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं वैल्यू एट, वैल्यू एट ऑपरेटर। स्टार को क्या पढ़ते हैं? वैल्यू एट ऑपरेटर। ठीक है, बात समझे? वैल्यू एट, जैसे यहाँ पे एड्रेस ऑफ था, इसका नाम क्या है? मतलब वैल्यू एड, उसके अंदर वैल्यू क्या है? यस। तो अभी अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मतलब ये एड्रेस है, यूनिक एड्रेस है यहाँ पर। वैल्यू Value एट at पीटीआर। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? वैल्यू एट पीटी। वैल्यू एट पीटीआर। पीटीआर का वैल्यू क्या है? एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए। पीटीआर का वैल्यू है एड्रेस ऑफ ए। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगा लाइन नंबर 12 में और लाइन नंबर 10 में और लाइन नंबर 9 में, सब एक ही चीज है। कोई दिक्कत? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा फिर से रिपीट कीजिए। वैल्यू एट पीटीआर बोले, राइट? हाँ क्या बोले? एड्रेस है ना सर, एड्रेस ऑफ ए। एक सेकंड रुक जाइए, वैल्यू एट पीटीआर। पीटीआर पे क्या है? एड्रेस है। एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए, राइट। और हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वैल्यू एट दैट एड्रेस, राइट? यस सर। वैल्यू एट दैट एड्रेस, है ना? हाँ। अरे पीटीआर में एड्रेस है ना ए का, एड्रेस है, उसके अंदर का वैल्यू मतलब ए आएगा, मतलब एक्स आएगा, एक्स। एक्स आएगा। बात समझ में आया? तो वैल्यू एट दैट एड्रेस। तो जब भी आप यहाँ पे वैल्यू एट लगाइएगा उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए? कोई एक एड्रेस होना चाहिए, राइट? बात समझ में आया? वैल्यू एट के बाद कभी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक एड्रेस होना चाहिए। कोई दिक्कत? हेलो? नो सर। वैल्यू एट तो हम लोग एड्रेस पे ही वैल्यू देखेंगे ना, तो वैल्यू एट पीटीआर। तो यहाँ पे क्या आएगा? वैल्यू एट, तो आपको आएगा एक्स, राइट। अब एफ जरा हमको ये बताइए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिए हैं परसेंटेज डी। परसेंटेज डी लगा दिए तो क्या वैल्यू देगा आपको? ASCII वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। ए का सर ASCII वैल्यू, एक्स का सर ASCII वैल्यू, एक्स का सर एक्स का ASCII वैल्यू क्या है? 120। तो क्या आ जाएगा? 120। ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात, अब यहाँ पे देखिए तो क्या कर रहे हैं हम? वैल्यू एट पीटीआर हम चेंज करके क्या कर दिए? बी। बी। बी सर। वैल्यू एट पीटीआर में जाके हम क्या लिख दिए? मतलब वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए पे हम क्या लिख दिए? अब बी। बी, मतलब ए वेरिएबल का वैल्यू बदल के अब क्या हो गया? पहले था एक्स, अब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली उस एड्रेस पर गए और वहां लिख दिए क्या? बी लिख दिए। और पीटीआर में क्या है? एड्रेस ऑफ ए। इसलिए हम क्या किए? उस एड्रेस पे जाके हम वैल्यू जाके लिख दिए बी कर दो। अब अगर हम ए को प्रिंट करेंगे तो क्या हमको प्रिंट होगा यहाँ पे? बी आएगा, बी। बी आएगा। ए को प्रिंट करेंगे, ए वेरिएबल को, तो प्रिंट क्या होगा? बी आएगा। ए का वैल्यू क्या है? बी। बी। हाँ बी। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार पीटीआर, क्या प्रिंट होगा? बी। बी। और केवल पीटीआर प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? एड्रेस आएगा, एड्रेस ऑफ ए। किसका? एड्रेस ऑफ ए। ए।
वही चीज जो आपको लाइन नंबर 9, 10 सब में आया था, राइट? कोई दिक्कत नहीं? सर वैल्यू एट ए दिया तो एरर आ जाएगा ना यहाँ पर? कहाँ? वैल्यू एट ए दिया तो वैल्यू एरर आ एट जाएगा। वैल्यू एट एड्रेस लगाना है वहां पे, वैल्यू हाँ एट के बाद एड्रेस एड्रेस मिला, देना दूसरा कुछ दे देते एरर आ जाएगा, वैल्यू एट ए है। हाँ, करके। एरर आएगा कुछ। हाँ, कुछ भी रैंडम कुछ दे सकता है, राइट? चलिए, अब यहाँ पे जरा ये बताइए तो क्या लिखा हुआ है, ये क्या प्रिंट करेगा? एड्रेस ऑफ पीटीआर के अंदर वैल्यू, जी इसका वैल्यू तो पता नहीं सर, पीटीआर के अंदर इसका एड्रेस प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा जरा बताइए, सोच के बताइए। सब लोग बोलिए, हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे। ए का एड्रेस प्रिंट होगा सर। अरे भाई साहब, आप लोग को तो आंसर ही यहाँ लिखा हुआ है। सर एक्स आएगा ना सर सर अभी, वैसे मतलब बी आएगा, बी। चलिए ध्यान से देखते हैं, ये बी हम क्या आएगा लिखे इसमें, हैं, ध्यान से देखिए, ये हम क्या लिखे हैं? एड्रेस ऑफ पीटीआर। एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस पीटीआर, ऑफ पीटीआर। हाँ उसके अंदर जो वैल्यू है, वैल्यू एड्रेस ऑफ है, ए है, एड्रेस ऑफ ए है ना उसके वेट अंदर, वेट वेट, हाँ तो इस पीटीआर पे, हम पीटीआर में हम क्या डाले हैं? एड्रेस ऑफ एड्रेस ए ऑफ ए डालेंगे, ना, एड्रेस ऑफ ए डालेंगे। राइट? तो एड्रेस ऑफ पीटीआर पे वैल्यू, हाँ तो क्या है? ए का एड्रेस है, राइट? हाँ, ए का एड्रेस है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको ये करेंगे तो क्या होगा? एड्रेस ऑफ पीटीआर के अंदर वैल्यू एड्रेस है, उसके अंदर का मतलब ए आएगा, एक्स मतलब बी आ जाएगा, बी बी आ डबल जाएगा। स्टार है ना सर, बाकी उसके लोग, अंदर का उसके अंदर दो दो बार यस सर, बी आएगा, बी इसमें आएगा। वैल्यू आ जाएगा जो उसके ऊपर है। बात समझ में आया कैसे आएगा? पहले तो ये पीटीआर का एड्रेस है, हाँ उसका वैल्यू, उसका उसका वैल्यू एड्रेस क्या आएगा, है? एड्रेस ऑफ ए आएगा, एड्रेस ऑफ ए। उस उसके अंदर एड्रेस का ऑफ ए का वैल्यू वैल्यू क्या है? मतलब एक्स मतलब बी आएगा, बी। बात समझ में आ गया सब लोगों को? सर ये समझ में आया है? हाँ सर। चलिए ठीक है, सर इसको हम लोग रन करते हैं और चेक कर लेते हैं कि जो हम लोग सोचे थे वही हुआ है कि कुछ और हुआ है। कहाँ पे गया वो पॉइंटर? आज आप लोग अभी जो इस प्रोग्राम को जब हम लोग रन कर रहे हैं तो आप ये भी देख लेंगे कि एड्रेस कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग को शायद जब फंडामेंटल बता रहे हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल, तो आप लोग को शायद बताए होंगे, बोले होंगे कि एड्रेस जो है हेक्साडेसिमल नंबर में लिखा जाता है। ठीक है, एड्रेस जो डिनोट किया जाता है वो हेक्साडेसिमल नंबर में डिनोट किया जाता है। ठीक है, अभी भी कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं और एड्रेस के लिए हेक्साडेसिमल नंबर ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एड्रेस में देखिए हेक्साडेसिमल नंबर है, नॉर्मल, हेक्साडेसिमल नंबर। यस सर, हेलो, है ना? एबीसीडी ई एफ तक है, हाँ सर, हाँ डिजिट भी है, एबीसीडी भी है ना? चलिए, सबसे पहले तो सिंपल सा, सबसे पहला काम क्या किए थे? ये वाला प्रिंट किए थे, तो एक्स प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ ए, है ना? वैल्यू ऑफ ए, एक्स प्रिंट हो गया। इसके बाद ए का एड्रेस लाइन नंबर 9, और जो चीज हम लाइन नंबर 9 में प्रिंट किए हैं वही चीज लाइन नंबर 10 में भी होगा। देखिए तो है दोनों बराबर। यस सर, यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए लिखे और यहाँ पे पॉइंटर प्रिंट किए हैं, लेकिन दोनों में क्या है? ए का एड्रेस ही है। तो लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 10 का आउटपुट सेम है। यस सर, ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिए? एड्रेस ऑफ पीटीआर। क्या प्रिंट कर दिए? एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ पीटीआर। ये दूसरा वैल्यू है एड्रेस ऑफ पीटीआर, यस सर, है ना? ये दूसरा वैल्यू है, ऊपर वाला दूसरा, दो अलग वैल्यू है। ठीक है, चलिए सर। इसमें फिर क्या स्ट्रिंग है? डेटा टाइप नहीं है क्या? कैर है, क्या स्ट्रिंग नहीं है इसमें मतलब? स्ट्रिंग हम बना सकते हैं लेकिन उस तरह का डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं है, कैर ही है। नहीं, ओके, कैर का एरे होता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग अलग तरह से हैंडल होता है। ओके फाइन। ओके, फिर कहाँ पे थे हम लोग? ये 1 2 3 4 चौथा लाइन, 1 2 3 4 लाइन तक कर लिया, पांचवा लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? वैल्यू एट पीटीआर। इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है? वैल्यू, सॉरी, इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है? ए का एक्स, वैल्यू ए, ए का वैल्यू, राइट? तो प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर क्या है? उसको हम लोग न्यूमेरिक में प्रिंट किया, राइट? वैल्यू एट जो भी है परसेंटेज डी डाल दिया, तो उसी का आस्की वैल्यू प्रिंट हो गया, सेम चीज, राइट?
अब क्या किए, पीटीआर में क्या डाल दिए, बी। अब पीटीआर में क्या है, एक एड्रेस, जो भी चेंज करेंगे यहाँ पे वो किस पे रिफ्लेक्ट होगा, ए पे, राइट। उस एड्रेस पे जाके, एक एड्रेस पे जाके कुछ भी चेंज कीजिएगा तो यहीं पे ना रिफ्लेक्ट होगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू बदल के कर दिए बी, और उसके बाद ए को प्रिंट किया, क्या प्रिंट हुआ, बी। वैल्यू एट पीटीआर पे प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, बी। पीटीआर हम लोग पहले भी ऊपर में प्रिंट किए थे, यहाँ पे लाइन नंबर 10 में फिर से वही पीटीआर ही प्रिंट कर रहे हैं, तो सेम चीज आएगा जो यहाँ पे भी हुआ था प्रिंट। ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या प्रिंट किए हैं, एड्रेस ऑफ पीटीआर, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ पीटीआर। तो वैल्यू एट एड्रेस ऑफ पीटीआर क्या है, ए का एड्रेस। तो देखिए यहाँ पे सेम चीज प्रिंट हुआ है, यस सर। ये भी एड्रेस, ये भी एड्रेस। अब उस एड्रेस ऑफ ए पे वैल्यू वो क्या है, बी। ये बात समझ में आया आप लोगों को, हेलो। यस सर। अच्छा एक चीज और, ये जो एड्रेस है आपका, अगर ध्यान से देखिएगा कि 2 बाइट्स में है, कितने बाइट में है, 16 डिजिट में है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो एड्रेस जो है 16 डिजिट में रहता है आपकी मेमोरी का, और ये जो एड्रेस है किसका है, रैम का एड्रेस है, हार्ड डिस्क का मत सोच लीजिएगा। ये जहां भी स्टोर हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है आपके, रैम में। प्राइमरी मेमोरी में कि सेकेंडरी मेमोरी में, प्राइमरी में। प्राइमरी मेमोरी में। तो ये जो एड्रेस है किसका है, रैम का एड्रेस है। ठीक, बात समझ में आया, चलिए इसको आप लोग एक बार, ठीक है, ओके, आप लोग जरा ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हमको स्लाइड नंबर 32 में क्या प्रिंट होगा ये बताइए। 100। 100। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दूसरा आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एड्रेस ऑफ नम। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एड्रेस ऑफ नाम। एड्रेस ऑफ नाम। ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, पीटीआर का नम। पीटीआर का वैल्यू सर, हाँ वैल्यू सर पीटीआर का ऊपर कीजिए। क्या है वैल्यू, एड्रेस ऑफ नाम। देखिए ध्यान से बोलिए भाई साहब, यस सर, क्या, एड्रेस ऑफ नम। एड्रेस ऑफ नम, ओके। और किसी को कुछ, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ था, एड्रेस ऑफ नाम। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, 100 आएगा सर यहाँ पर। इसमें 100 आएगा। वैल्यू। अंदर समझ में आया। यस सर, यस सर। अगर यहाँ पे एड्रेस ऑफ नम प्रिंट हो रहा है तो इसमें क्या प्रिंट होगा, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ नम। यस नम। तो नम के एड्रेस पे कौन सा वैल्यू है, 100। ये क्या करेगा, 100 वैल्यू चेंज कर दिया। किसका, नाम का वैल्यू। नाम का नम का। क्या प्रिंट होगा अभी, 80। 80। क्या प्रिंट होगा, 80। 80। बात समझ में आया है, अच्छा एक चीज आप लोगों को दिखाते हैं, इतना तो आप समझ गए, ठीक है। इसको आप रन कराते हैं, इसके बाद इसी से हम लोग कुछ किसी दूसरे जगह पे कनेक्ट होने वाला है। इसको हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं, आप लोगों का जो भी बात है वो सही है कि नहीं है। लास्ट में 80 प्रिंट करवाए हैं, उससे पहले 100, उसके पहले दोबारा एड्रेस, उसके पहले 100, यही ना। सबसे पहला क्या प्रिंट किया, सबसे पहले आप वैल्यू। वैल्यू ऑफ
नम, इसके बाद एड्रेस ऑफ नम, इससे भी एड्रेस ऑफ नम, दोनों एड्रेस सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, राइट। उसके बाद वैल्यू एट ptr 100, उसके बाद वैल्यू चेंज कर दिए, और वैल्यू चेंज करने के बाद फिर से जब प्रिंट किए तो क्या प्रिंट हुआ 80। यहाँ तक आप सही थे, एक जगह पे गड़बड़ाए थे, बाकी सब जगह सही है, यही ना, एक ही जगह ना गड़बड़ाए आप लोग। यस सर।